वी आर हैर एट फैसल टाउन इस्लामाबाद। इस वक्त हम फैसल टाउन इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद हैं। क्या हो जब आप लोगों को कमाल के घर के साथ कमाल की लोकेशन मिले। व्हाट्स द लोकेशन ऑफ दिस हाउस। ये घर फैसल टाउन इस्लामाबाद के अंदर लोकेट करता है, जो कि मोटरवे M1 से सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव के ऊपर बेस्ड करता है, और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर ये घर बेस्ड करता है। अगर आप लोग इसके साथ लोकल एमिनिटीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल पार्क, स्कूल, मस्जिद, कमर्शियल, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग को इस घर से जस्ट 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलता है। फैसल टाउन इस्लामाबाद के बारे में आते हैं कि इसका जो वेदर है वो लंदन की तरह चेंज होता है। मीन्स कि गर्मी में सही गर्मी, और आप लोगों को नॉर्मल टाइम में अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम हाउस फैसल टाउन के अंदर शूट करने लगे हैं। फैसल टाउन के अंदर आप लोगों को 1 कनाल के साइज़ की कैटेगरी में इतना प्रीमियम हाउस, इवन तो आप लोगों को कनाल के साइज़ में घर देखने को ही नहीं मिलता। ये 1 कनाल का घर है इस वक्त, जिसके पोर्च के अंदर मैं मौजूद हूँ। अगर आप लोग इसके पोर्च की साइज़ को फील कर सकें, सो यू कैन ईजिली अकोमोडेट मोर देन 3 to 4 कार्स। अगर आप लोग इसकी सीलिंग की तरफ फोकस करें तो आप लोग को जो ऊपर वुड देखने को मिलता है, ये बेसिकली इंडोनेशियन वुड का यहाँ पर यूज़ किया गया है। हमारे पास मेन बुलेवार्ड है आउटसाइड पे, जहाँ से इस घर के फ्रंट फसाड को आप लोग देखेंगे, जो कि मैं आप लोगों को लेटर ऑन विजिट करवाऊंगा। अगर आप लोग आगे की तरफ आते हैं तो आप लोगों को घर के अंदर इंटरनल लॉन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप लोग की फैमिली गैदरिंग बहुत कमाल की हो सकती है। ये नॉर्मल 1 कनाल के साइज़ के घरों से ज़्यादा स्पीशियस है, ज़्यादा ओपन है। और चूंकि आप लोग 1 कनाल के घर का टूर कर रहे हैं, तो सोसाइटी के बायलास के मुताबिक आप लोग को 3 डेडिकेटेडली ओपन गैलरीज देखने को मिल जाती है। ये इतनी स्पीशियस है, अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं तो वो यहाँ पर आराम से खेल सकते हैं। इस घर में बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो स्वी गैस का मीटर इसमें इंस्टॉल्ड है। बोरिंग वाटर की फैसिलिटी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी भी देखने को मिल जाती है। वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड कंस्ट्रक्टेड हाउस ये आप लोग के लिए होगा फैसल टाउन में। वो मेरे भाई जो कि मेन इस्लामाबाद के सेक्टर E11 F10 में नहीं अफोर्ड कर सकते, या आउट ऑफ बजट जाती है चीज़, सो दिस कैन बी द प्लेस फॉर देम। अच्छा, अगर हम लोग इस गैलरी को फॉलो अप करते हैं तो हमारे पास नीचे आता है बेसमेंट, और बेसमेंट में आप लोग के सर्वेंट्स के लिए 2 से 3 बेडरूम्स, किचन और बाथरूम बनाया गया है, ताकि अगर आप लोग के जितने भी सर्वेंट्स हो वो गर्मियों में भी आराम से सुकून से यहाँ पर रह सके। नीचे बेसमेंट की तरफ चलते हैं। दिस इज़ योर सर्वेंट स्पेस। यहाँ पर आप लोग को ओपन किचन देखने को मिल जाता है। आप लोग के पास एक बेड ये रहा, सेकंड बेड आप लोग के पास ये रहा, और ये इनका कॉमन बाथरूम आप लोगों के पास दिया गया है। मीन्स अगर आप लोग अपने घर के अंदर ड्राइवर रखते हैं, कुक रखते हैं, सर्वेंट्स रखते हैं, तो दिस स्पेस इज़ इनफ एंड वेरी ह्यूज फॉर देम। तो आप लोग के जितने भी कुक, मैड या सर्वेंट्स होंगे, वो लोग आउट स्पेस से घर को एक्सेस करेंगे, और यहीं से वो लोग आउटडोर को एग्जिट हासिल करेंगे। अब चलते हैं घर की तरफ। लेट मी वेलकम यू टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ दिस मास्टरपीस हाउस। हमें यहाँ से सबसे पहले इसके लेआउट को अंडरस्टैंड करना है। ऑन द ग्राउंड फ्लोर यू हैव टू प्रॉपर बेडरूम्स, यू हैव योर लाउंज ओवर हेयर। अगर आप लोग चाहें तो इसको बेडरूम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस इज़ योर पाउडर बाथ, और ये आप लोगों के पास आएगा इसका ड्राइंग रूम, जो कि हम एंड में जाकर देखेंगे। पाउडर बाथ की बात करें तो आप लोग के पास यहाँ पर जो पाउडर बाथ में आप लोग को एक लेवल का काम देखने को मिलता है। यहाँ से आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि कितना इस पे एफर्ट पुट किया गया है। दिस इज़ बेसिकली नीश एरिया। यहाँ पर आप लोग पहले यहाँ पर थे, लेकिन अभी वो ख़त्म कर दिए गए। अपने लिए प्लांटर को जो है ना वो सेटअप कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत आप लोगों को एक हैंगिंग शैंडिलियर देखने को मिल जाता है। अगर हम इस ग्राउंड फ्लोर से उस हाइट की बात करें तो अराउंड 18 to 20 फीट की ग्राउंड फ्लोर में आप लोग को डबल हाइटेड इसकी लॉबी देखने को मिलती है, और सेम डबल हाइटेड लॉबी आप लोग को अपर पोर्शन में भी देखने को मिलेगी। जितने भी आप लोग फ्लोर के ऊपर टाइल्स देख रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जगह जगह नीड के हिसाब से कहीं पर इटालियन, स्पेनिश, तुर्किश यहाँ पर टाइल्स का यूज़ किया गया है। ओके, सो वी आर एट द किचन। ये हम ग्राउंड फ्लोर पे ओपन किचन है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्टोन की। ये स्पेशली डिज़ाइन इटालियन स्टोन है। ये किसी किस्म का ग्रेनाइट नहीं है, मार्बल नहीं है, चिप्स नहीं है, बल्कि बहुत खूबसूरत और बहुत एक्सपेंसिव स्टोन का यूज़ किया गया है। ये आप लोगों के पास आइलैंड स्पेस है। 2 पर्सन इमरजेंसी में लेफ्ट राइट कुर्सियाँ लगाकर नाश्ता कर सकते हैं। दिस इज़ योर स्टोव ऑफ वेटी, और आप लोगों के पास जो इसका एग्जॉस्ट है ये भी वेटी कहा जाता है। तो ये आप लोगों के पास क्रेडिबल कंपनीज़ है। सिंक एरिया इज़ ओवर हेयर CTC का, और यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत सनलाइट पास हो रही है कि जब आप लोग अपने पांडे या बर्तन धोएंगे तो जम्स वगैरह को डैमेज करने के लिए धूप आप लोगों के पास है।
ओवन और माइक्रोवेव ये भी आप लोगों के पास बिल्ट इन इंस्टॉल देखने को मिल जाता है और ये पार्ट ऑफ द डील होगा। सो वी हैव अ डिफरेंट स्पेसिस ऑफ वार्डरोब्स। ये जो आप लोगों के पास स्पेस है ये डबल डोर या 4 डोर रेफ्रिजरेटर के लिए आप लोगों के पास है। दिस ओवर हेयर इज एक्स्ट्रा स्पेसिस। अच्छा, ये जो आप लोगों को शीट्स देख रही हैं ये सुपर ग्लोसी आप लोगों को इंपोर्टेड शीट्स देखने को मिल जाती है। ये मेन डोर आप लोगों के पोर्च से आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कुक या मेड रखा तो वो बारों बार आएगा आप लोगों के लिए, यहाँ पर कुकिंग करेगा और यहाँ से बारों बार सीधा चला जाएगा। यहाँ पर भी आप लोगों के पास वेटी का एक एक्स्ट्रा स्टोव देखने को मिलेगा। आप लोगों के पास हुड आ जाता है अगेन कस्टमाइजेबल हैंडल्स के साथ। वाइट कलर में आप लोगों को बहुत खूबसूरत कैबिनेटरी स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट सेक्शंस ऑफ रैक्स दिए गए हैं ताकि आप लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएँ। अच्छा, ये जो स्पेस है आप लोगों के पास दिस कैन ऑल्सो बी डिज़ाइन एज अ डाइनिंग एरिया। यहाँ पर आप लोग अपनी एक खूबसूरत सा सोफ़ा सेट रख सकते हैं इस बेहतरीन किस्म की शैंडिलियर के नीचे। जो आप लोग को स्टेयर्स के नीचे स्पेस दिख रही है इसको भी प्लांटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसके लुक आफ्टर नहीं कर पाए तो जितने भी प्लांटर्स थे वो डैमेज हो चुके हैं। जितने भी आप लोगों को स्टेयर्स दिख रही है जिसमें हम आगे जाकर बात करेंगे ये प्रॉपर वुड प्लस ग्लास की रेलिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों के पास एक ह्यूज स्पेस ओपन सी आ जाती है। ये आप लोगों के पास अगेन एक ओपन डक्ट है जो कि क्रॉस एयर वेंटिलेशन लाइट इनलेट सोर्सेज के लिए बहुत कमाल का काम करेगा। ओके, सो वी हैव अ टेरेस एट द अपर फ्लोर एज वेल। लेकिन हमारे पास जो ग्राउंड फ्लोर पर टेरेस यूज़ होगा या जो ओपन स्पेस होगी फॉर फैमिली गैदरिंग तो वो हमारे पास ये स्पेस होगी। यहाँ पर हमारे पास फैमिली गैदरिंग हो सकती है। टाइल्स यहाँ पर भी जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टाइल्स हैं। आप लोगों के पास प्लांटर है, गीज़र की इंस्टॉलेशन इस घर के अंदर कर दी गई है। फ्रॉम हेयर यू कैन कॉल योर सर्वेंट, क्योंकि आप लोगों के पास बेसमेंट की लुक इस साइड से आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आप लोगों के पास ऊपर ग्लास ब्रिज है जो कि आगे जाकर हम देखेंगे। मीन्स कि बारिश में यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हैं और वहाँ पर भी आप लोगों की सेटिंग हो सकती है। लेट मी वेलकम यू टू द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस। ये आप लोगों के पास है बेडरूम नंबर 1। इम्पोर्टेंट टाइल्स पेंट की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के पास रिच मैट का पेंट यूज़ किया गया है। अगेन ब्यूटीफुल विंडो, क्रॉस एयर वेंटिलेशन, लाइट इनलेट सोर्सेज के लिए। लाइटिंग पे आप फोकस कर सकते हैं। इस घर के अंदर जितना फोकस लाइटिंग के ऊपर किया गया है आई डोंट थिंक सो किसी और चीज़ के ऊपर किया गया होगा। जितने भी आप लोगों को यहाँ पर वर्क देखने को मिल रहा है ऑल ऑफ दिस वर्क कैन बी कंसिडर इनटू A+ कैटेगरी। अगर आप लोग देखते हैं वार्डरोब तो ये भी आप लोगों के पास इंपोर्टेड वुड के साथ यूज़ किया गया है विद कस्टमाइजेबल हैंडल्स। दिस स्पेस इज़ फॉर शूज़। ये आप लोगों के पास ड्रेसिंग होगी, मीन्स कि ख़वातीन वगैरह यहाँ पर अपना मेकअप वगैरह सेटअप कर सकते हैं। बाथरूम की बात करें तो इस घर के सारे बाथरूम जस्ट वाओ फैक्टर है, बहुत खूबसूरत। आप लोगों के पास रोका की वैनिटी, उसके ऊपर आप लोगों को बिग साइज में मिरर देखने को मिलता है। ऑन द लेफ्ट साइड आप लोगों को वॉल हंग रोका का कमोड देखने को मिल जाता है। बाथरूम आप लोग को ग्रीनिश सी लुक देता है। ऊपर आप लोगों के पास इन्वर्टेड फैन है। ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव योर रेन शावर। अगर हम लोग बात करें घर के अंदर आप लोगों को जगह जगह एसी की पाइप वायरिंग देखने को मिल जाती है। ये आप लोगों के पास था बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 2 की तरफ आते हैं तो आप लोगों के पास सॉलिड, ये आप लोगों के पास ऐश वुड जो कि वुड के अंदर वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रेस्टिजियस क्वालिटी कंसिडर की जाती है। और सिर्फ इस सिंगल डोर की प्लेंथ को अगर आप लोग फील कर पाएँ सॉलिड डोर्स का यूज़ किया गया है। प्रॉपर आप लोगों के पास ये वुडन फ्लोरिंग है। ऑन द लेफ्ट साइड आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत ग्रीनिश आप लोगों के पास लुक आ जाता है ऑफ ओपन स्पेस। अगर आप लोग इस सेक्शन ऑफ बाथरूम की तरफ आते हैं तो डिफरेंस इस बाथरूम और इस बाथरूम में ये कि आप लोगों को इसकी जो टोन है बाथरूम की वो थोड़ी सी डार्किश देखने को मिल जाएगी। जितने फिक्सचर आप लोगों को इस बाथरूम में देखने को मिलते हैं ऑल आर इम्पोर्टेंट। और एक जब बाथरूम में आप एंटर होते हैं तो एक होटल टाइप, एक रॉयल किस्म की आप लोगों को इस बाथरूम के अंदर फीलिंग देखने को मिलती है। ये आप लोगों को जितनी भी विंडोज़ दिख रही है इस घर के अंदर ये सारी डबल ग्लेज्ड आप लोगों को विंडोज़ देखने को मिलती है जो कि साउंड प्रूफ है। मीन्स अगर आप लोग कभी घर के अंदर आए, बच्चे हो आप लोगों के पास, आप लोगों ने अपने घर में सुकून करना है, जस्ट चिल करना है आप लोगों के। अब हम आते हैं इसके लाउंज की तरफ। ये आप लोग बेडरूम के तौर पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगेन ये भी आप लोग को डबल ग्लेज जो है ना वो ग्लास देखने को मिलता है। द मोमेंट आप लोग आते हैं लाउंज की तरफ तो आप लोगों के पास स्पीशियस लाउंज सेटअप किया गया है। कर्टन्स की इंस्टॉलेशन कर दी गई है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। लाउंज में लाइट्स लगाना इसलिए हम भूल गए क्योंकि हम आपको ये फील करवाना चाहते थे क्योंकि लाइट इनलेट सोर्सेज सनलाइट कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पास हो रहा है। दिस इज़ ओवर हेयर इज़ योर मीडिया वॉल जो कि प्रॉपर सॉलिड वुड्स के अंदर डिज़ाइन किया गया है। ऊपर आप लोगों के पास बुक शेल्फ है। दिस हेयर विल बी सेटअप योर LED। नीचे आप लोगों के पास एक्स्ट्रा रैक स्पेस आ जाती है। यहाँ से भी आप लोगों के पास
अगर आप लोग चाहें तो इसको डाइनिंग या सेटिंग एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लोग को इस लाउंज के अंदर 3 साइडेड ओपन डाइनिंग स्पेस देखने को मिल जाती है। हमारे पास ड्राइंग रूम है जिसमें इस वक्त चाचा बैठे हुए हैं, तो हम आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। अगर हम लोग मूव करें इसके अपर पोर्शन की तरफ, तो जितने भी आप लोगों को ये वुड देखने को मिलता है, ये सारा सॉलिड वुड है। आप लोग को वुड के अंदर ही इसका टॉप अप देखने को मिल जाता है, और आप लोगों को जो रेलिंग है वो ग्लास में देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ जाते हुए होपफुली आप लोग सनलाइट को फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग को स्काई लाइट का व्यू दे दिया गया है। अब कमाल इस घर का यहाँ पर ये शुरू होता है कि शायद आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर में डबल हाइट इफेक्ट तो नॉर्मली देखा हुआ हो, लेकिन अगर आप लोग को अपर पोर्शन में डबल हाइट इफेक्ट देखने को मिला, दिस मीन्स कि यहाँ पर आर्किटेक्चरल मार्वल को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये अराउंड 20 फीट की हाइट का आप लोगों को इसका अपर पोर्शन देखने को मिलता है। और अगेन मैंने बताया कि घर कमाल का होना इनफ नहीं होता, आप लोगों के पास लोकेशन बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। इस घर से आप लोगों ने जस्ट निकलना है, तो 2 स्टेप्स लेने के बाद आप लोगों के पास पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिकेटर हारिस रऊफ का घर आ जाता है। अगर आप लोग 2 मिनट की वॉक करते हैं, स्कूल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल, पार्क, मस्जिद, एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के पास आ जाता है। 1 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप लोगों के पास मोटरवे M1 लाहौर टू पेशावर आ जाता है। 5 मिनट की ड्राइव पर आप लोगों को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है। और जिस प्लेस में हम मौजूद हैं, ये आप लोगों के पास कॉम्पिटिटर है इन डेवलपमेंट वाइज F7 F10 का। ओके, सो दिस एरिया इज़ कॉफ़ी किचन। डाइनिंग सेटअप हो सकता है, बहुत खूबसूरत। आप लोगों के पास अगेन इटालियन स्टोन का यूज़ किया गया है। जितनी भी एक्सेसरीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, सेम कंपनीज यहाँ पर फॉलो अप की गई है। नीश एरिया आप लोगों के पास है, मल्टीपल पर्पसेस के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप लोगों के पास स्पेस है, मल्टीपर्पज़ एरिया है। सर्वेंट रूम, प्रेयर रूम, लॉन्ड्री रूम, स्टोर रूम, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू योर नीड। हमारे पास इस पोर्शन के अंदर 3 डेडिकेटेड बेडरूम्स देखने को मिलते हैं। बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3, और ये आप लोगों के पास टेरेस आ जाता है। और उसके बाद हम इसके मेज़ानाइन फ्लोर के ऊपर जाएंगे। अगर आप लोग आते हैं बेडरूम नंबर 1 की तरफ, तो सेम टाइल्स फॉलो अप हुई हुई है, ताकि आप लोग को सिमेट्री लुक देखने को मिल सके। ह्यूज साइज 14x80 की डायमेंशन के साथ यहाँ पर आप लोग का डबल बेड पेस्ट होगा। साइड टेबल्स आप लोगों के पास आ जाएंगे, और ये आप लोगों के पास आ जाएगी इसकी ड्रेसिंग स्पेस। अगर ड्रेसिंग स्पेस की तरफ जाएं, तो आप लोगों को एक बिग साइज मिरर देखने को मिलता है, जहाँ पर आप लोग अपने टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील्स बना सकते हैं। और क्या खूबसूरत बाथरूम है यार। यानी कि सिमेट्री कलर को फॉलो अप करने के लिए आप लोगों के पास जो वैनिटी है वो भी वाइट कलर में है, जो टाइल्स हैं आप लोगों के पास ये भी वाइट कलर में है। सैनिटरी आप लोगों के पास रोका की है, वॉश बेसिन आप लोगों के पास रोका का है, वॉर हैंग कमोड आप लोगों के पास रोका का है, शावर यानी कि रेन शावर भी आप लोगों के पास रोका का है। तो सैनिटरी में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इवन दो यू कैन फील दिस बटन्स, आप लोग जब कमोड के साथ ये बटन यूज़ करेंगे, तो आप लोगों को फील होगा कि प्रीमियम क्वालिटी क्या होता है। तो ये आप लोगों के पास इस वे में घर आ जाता है कि अल्टीमेट बॉस है डिज़ाइन का भी और लोकेशन का भी। अब हम इसके मास्टर बेडरूम नंबर 2 की तरफ एक्सेस हासिल करते हैं, तो आप लोगों को ग्लास ब्रिज से आना पड़ेगा। देयर इज ए सॉलिड ग्लास, यू कैन, यहाँ पर आप लोग मोर देन 10% ईजीली आराम से खड़े हो सकते हैं। सेम टॉप अप यहाँ पर भी फॉलो अप किया गया है। पूरे घर में आप लोगों को सेफ्टी ग्रिल्स देखने को मिल जाती है। ये आप लोगों के पास इस घर का मास्टर बेडरूम होगा। आप लोगों के पास साइज़ वाइज भी स्पीशियस आ जाता है, और आप लोगों के पास इस घर के अंदर ये ख़वातीन के लिए स्पेशली एक हेवन होगा कि आप लोगों के लिए ड्रेसिंग स्पेस बहुत स्पीशियस है। और सेपरेशन के लिए ये टाइल्स है, तो ये आप लोगों को वुड दे देगी। आप लोगों के पास एक कंप्लीट सेक्शन ड्रेसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये भी अगेन वाइट कलर की सुपर प्रीमियम क्वालिटी आप लोगों को पेंट देखने को मिल जाता है। विंडो है, यहाँ से आप लोग आउटसाइड का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। डबल रोड आप लोगों के पास है, ये घर मेन बुलेवार्ड के ऊपर लोकेट करता है। फ्रॉम द रूफ टॉप हम आप लोगों को दिखाएंगे। बिल्कुल साथ आप लोगों के पास कमर्शियल एरिया है, मस्जिद है, और अदर तमाम तरह फैसिलिटीज़ आप लोगों के पास आ जाती है। लेट मी वेलकम यू टू द मास्टर बेडरूम। आप लोगों के पास जकूजी आ जाती है, ये भी आप लोगों के पास है स्काई लाइट के साथ। जकूजी लेते हुए, बाथ टब लेते हुए आप लोग स्काई लाइट को एंजॉय कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने शावर लेना हो, तो रेन शावर में इतना बड़ा रेन शावर आप लोगों ने कहीं और नहीं देखा होगा। अगेन वॉल हंग इंग्लिश कमोड आप लोगों के पास आ जाता है, जो कि कंसील्ड है। और यानी सिंक का सिर्फ आप लोग साइज फील अप कर सकते हैं कि कितना ह्यूज साइज है सिंक का, काफ़ी सॉलिड है। वाइट कलर के अगेन यहाँ पर भी आप लोगों के पास वैनिटी को फॉलो अप किया गया है। स्कॉन्स लाइट्स का टचअप आप लोगों को देखने को मिल जाता है इस घर के अंदर। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड द थर्ड बेडरूम ऑफ दिस हाउस। उससे पहले मैं आप लोगों को
इसका टेरेस दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों के पास ग्लास ब्रिज में टेरेस डिज़ाइन किया गया है जो कि एक मिस्ट्री है, यानी कि आप लोगों के पास इस टेरेस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर इस पे आप लोग सेटिंग करते हैं तब भी बैठते हुए भी आप लोगों को इंजॉयमेंट ही फील होगी। अगर आप लोग देखें तो नीचे का टेरेस और अपर का टेरेस ये आपस में कम्युनिकेटेबल है, दोनों बिल्कुल ऊपर नीचे दिए गए हैं। ये ओपन टू स्काई है तो बारिश में आप लोगों के लिए यहाँ पर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दिस इज़ योर थर्ड बेडरूम जो कि फॉलो कर रहा है इसके ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम को। जल्दी से मैं चाहता हूँ आप लोग बेडरूम प्लस बाथरूम की एक लुक देख लें। इस घर में जितना भी मटेरियल यूज़ किया गया है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, यू कैन पुट दैट मटेरियल इनटू A++ कैटेगरी। अगेन लोकेशन वाइज फैसल टाउन इज़ डेवलप्ड बाय चौधरी अब्दुल मजीद जो कि एक प्राइवेट सेक्टर है, वेल डेवलप्ड है, वेल नोन है और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्टर कंसिडर किया जाता है। वो लोग, वो ओवरसीज़ भाई जिनका एयरपोर्ट पे आना जाना डेली बेसिस पर है, या वो मेरे भाई जो कि इस्लामाबाद में अपने लिए एक कनाल का घर चाहते हैं और उनको एक्सपेंसिव पड़ता है, सो दिस इज़ द प्लेस विच दे शुड कंसिडर। इस वक्त मैं इसके मेज़ानाइन फ्लोर पे मौजूद हूँ और अगर आप लोग चाहें तो इसको बहुत खूबसूरत तरीके से कॉफ़ी एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसको डाइनिंग एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं। ये प्रॉपर वुड में है, सॉलिड है, 10% कैन बी ईजिली हुकअप हेयर। ये भी आप लोगों के पास ट्रवर्टाइन मार्बल के साथ सेटअप किया गया है ताकि धूप या बारिश में किसी किस्म का डैमेज या लीकेज आप लोगों को देखने को नहीं मिले। क्लासिकल किस्म की लाइटिंग का आप लोगों को टच देखने को मिल जाता है। एंड फ्रॉम दिस प्लेस यू कैन have a view of the entire house, of the first floor, of the ground floor and of the second floor as well। यहाँ से हम जाएंगे इसके रूफ टॉप की तरफ। रूफ टॉप की तरफ आप लोग आते हैं तो आप लोग के पास 2-3 स्टेप्स हैं, जिसके बाद आप लोग इसके रूफ टॉप को एक्सेस हासिल करते हैं। आप लोगों के पास फ्लोर पे सारी चिप्सिंग की गई है। सर्वेंट रूम आप लोगों के पास ऑलरेडी बेसमेंट के अंदर दे दिया गया था, तो आप लोगों के पास अपर पोर्शन में सर्वेंट रूम नहीं है। कंक्रीट में आप लोगों को वाटर टैंक देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग आसपास की सराउंडिंग देखें तो ये मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड है, आबाद है, फैमिलीज यहाँ पर रह रही है। आप लोग के पास द मोमेंट आप लोग एंटर होते हैं तो आप लोग के पास 2 बिगेस्ट मॉल आ जाते हैं, यानी कि हर तरह के लोकल प्लस इंटरनेशनल ब्रांड्स आप लोगों को जस्ट फुट स्टेप्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये आप लोग के पास है मैन बुलेवार्ड और ये आप लोग के पास है फैसल टाउन। अगेन मैंने आपसे कहा कि डेवलपमेंट ऑफ फैसल टाउन कैन बी कंसिडर एज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी सीडीएस सेक्टर। ये जस्ट आप लोगों के पास सिविक सेंटर है। सिविक सेंटर मीन्स आप लोगों को डेली लाइफ की तमाम तरह एमिनिटीज़ इसमें मिल जाती है। और हमारे पास जस्ट इस बिल्डिंग के बैक साइड पे आप लोगों को मोटरवे M1 देखने को मिल जाता है। डिमांड इसकी है 12.5 करोड़ रुपए, जो कि इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। अगर आप लोगों ने इस घर को फिजिकली विजिट करना हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मेरा नाम है यूसुफ सियाल। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।